हेलो फ्यूचर मीडिया प्रोफेशनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मास कम्युनिकेशन टॉपिक को समझने वाले हैं और वो है 4 थियरीज ऑफ द प्रेस। ये टॉपिक बताता है कि मीडिया और गवर्नमेंट का रिश्ता किस तरह का होता है और किस थ्योरी में प्रेस को फ्रीडम मिलती है या कंट्रोल किया जाता है। चलो पता करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं 4 थियरीज ऑफ द प्रेस एक्चुअली है क्या। इन थियरीज को 1956 में साइबर्ट, पीटरसन और विल्बर स्क्रैम ने प्रपोज किया था अपनी फेमस बुक 4 थियरीज ऑफ द प्रेस में। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो ये थियरीज एक्सप्लेन करती है कि अलग अलग देशों में मीडिया सिस्टम किस तरीके से काम करता है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रेस के फ्रीडम को कैसे शेप करती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इन थियरीज के? टू अंडरस्टैंड मीडिया गवर्नमेंट रिलेशनशिप, टू डिफाइन प्रेस फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू कैटेगराइज डिफरेंट मीडिया सिस्टम बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। द 4 थियरीज। अब चलिए एक एक करके हर थ्योरी को सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट थ्योरी इज अथॉरिटेरियन थ्योरी। ये थ्योरी आई थी 16th-17th सेंचुरी यूरोप के टाइम पर, जब किंग्स और मोनार्क रूल करते थे। इस सिस्टम में प्रेस को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाता था। मीडिया को सिर्फ वही लिखने की परमिशन थी जो रूलर चाहे। क्रिटिसिज्म करना भी मना था। प्रेस का काम था सिर्फ सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड नॉट टू क्वेश्चन इट। एग्जाम्पल के तौर पे नाजी जर्मनी, ओल्ड यूरोपियन मोनार्कीज, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। जरा सोचिए, अगर आज के इंडिया में हर न्यूज पे सेंसर लगा दिया जाए कैसा लगेगा? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट अथॉरिटेरियन थ्योरी वाज लाइक। अब आते हैं सेकंड थ्योरी पे, लिबर्टेरियन थ्योरी, जो आई थी 17th-18th सेंचुरी के एनलाइटमेंट के दौरान। ये कहती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एवरी इंडिविजुअल राइट्स। करेक्ट है। प्रेस का रोल यहां होता है वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी मीडिया पावर को चेक करता है, ट्रुथ ढूंढता है और लोगों को इन्फॉर्म्ड रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अर्ली यूएसए और यूके का प्रेस। जॉन मिल्टन, जिन्होंने लिखा था एरियोप्लैजिटिका डिफेंडिंग प्रेस फ्रीडम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जॉन मिल्टन की। अब जब लिबर्टेरियन थ्योरी ने बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी तो मिसयूज भी होने लगा। फेक न्यूज, सेंसेशनलिज्म, बायस्ड रिपोर्टिंग। इसलिए 1948 में आई एक नया कॉन्सेप्ट के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। यहां प्रेस फ्री तो है पर रिस्पॉन्सिबल भी है। फ्रीडम के साथ आता है एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस। एक की रिपोर्ट है हचिंस कमीशन रिपोर्ट 1947 एंड फॉर एग्जाम्पल BBC UK पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग दैट स्टार्टेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रेस। तो अगर आज आप जर्नलिस्ट हो और आपको एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी मिलती है, क्या बिना वेरीफाई किए पब्लिश कर दोगे? अगर आप नो बोल रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि यू फॉलो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। लास्ट थ्योरी है सोवियत कम्युनिस्ट थ्योरी, जो बेस्ड है मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी पर। यहां प्रेस का रोल है प्रोपेगेंडा टूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। प्रेस का काम है लोगों तक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पहुंचाना, पार्टी के मैसेजेस स्प्रेड करना और यूनिटी मेंटेन करना। फ्रीडम ऑफ प्रेस यहां होती ही नहीं। एग्जाम्पल
USSR, China, North Korea. Have a look to the quick comparison recap. So the first aspect is press freedom. Authoritarian theory में restricted है, libertarian theory में unlimited है, पर social responsibility theory में एक responsible freedom है और सोवियत कम्युनिस्ट में कंट्रोल है. ओनरशिप किनके हाथ में है? फॉर अथॉरिटेरियन थ्योरी में प्राइवेट है, लिबर्टेरियन में भी प्राइवेट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिक्स है, पब्लिक प्लस प्राइवेट, और सोवियत कम्युनिस्ट में पूरा स्टेट कंट्रोल करता है. सो द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, द प्रेस शुड सर्व द गवर्नमेंट, बी कंप्लीटली फ्री, या बी फ्री बट सोशल अकाउंटेबल, or work as a propaganda tool. So the correct answer is be free but socially accountable. Frequently asked question in the examination: who developed the 4 theories of the press? Fred Seibert, Peterson and Scram in 1956. Which theory promotes censorship? Authoritarian theory. Which theory believes the press must act as a watchdog? Libertarian theory. And which theory forms the basis of modern media ethics? Social responsibility theory. So my dear friends, a bonus insight. Later theorists like Dennis Maxwell ने इन 4 theories को extend करके 2 और theories बताई. Don't worry. Development media theory for developing nations and democratic participant theory for citizen journalism and community media. So my dear friends, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स मीडिया के रोल को डिफाइन करते हैं. आपका फेवरेट थ्योरी कौन सा है? कमेंट करके बताएं. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मैं हूं डॉक्टर मनीषा. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड स्टे एथिकल. थैंक यू.